अंशिका का दाय। मनाली अंशिका कुछ ही देर में अपने सारा सामान लेकर नीचे आ जाती है और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं सभी लोग अंशिका का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंशिका आती है सभी लोग अपने पे कार में बैठकर निकल जाते हैं। इस वक्त सभी लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थीं। यह वही सुमित को और आदि भी थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि यह भाई ने आदि को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा हुआ था। भाई और अंशिका दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे कि अब अभय की नज़र अंशिका पर जाती है तो वह देखता है अंशिका उसे देखकर डरी हुई नज़र भरकर देख भी नहीं रही है। ये देखकर उससे कुछ कहना चाहता था, पर कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वे सभी लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचकर सभी लोग अपने अपने रूम्स में आराम करने लग चले जाते हैं। इस वक्त सभी लोग थके हुए थे, इसलिए सभी लोग अभी के वेला में ही रुके हुए थे। अंशिका भी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर जैसे ही वहां अपनी आंखें बंद करती है उसके सामने मनाली का वही खाकर मंजर सामने आ जाता है, जिसे याद करते ही अंशिका फिर से डर जाती है और वह अपने पिल्लों को खास करके हाँक कर लेती है। अभय जब अपने रूम में आता है तो अंशिका को इस तरह से डरा देखकर उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखने ही वाला होता है कि अंशिका उसे देखकर चौंक जाती है और अपने बिस्तर पर ही पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए कहती है, आपने उसे मार डाला, आपने उसे मार डाला। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अभय उसकी ऐसी हालत देख नहीं पाता है और उसके आंखें भी नम हो जाती हैं। यह उसे उम्मीद नहीं थी कि अंशिका उससे इस तरह दूर हो। अंशिका उससे इस तरह दूर हो जाएगी। परवाह कुछ नहीं कहता है और चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। वह रूम से बाहर निकलकर पायल के रूम में जाता है और नौकरी खत्म करता है। तो पायल जो थकी हुई थी वह अभी यह उसके आंख लगी थी, वह जाकर गेट खोलती है तो अभय के सामने देखकर वह थोड़ा डर जाते हैं और कहती है, हुकुम साहब। तो अभय उससे कहता है, तुम जाकर अंशिका के साथ सो जाओ, वो तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। आज अंशिका अब भाई के स्वभाव में वह रोम नहीं था जो हो पायल को रोज दिखाई देता था। इस वक्त अब भाई उसे एक हारा हुआ इंसान लग रहा था, जिसे किसी अपने ने ही दुखी किया हो। वह कुछ नहीं कहती और जल्दी से अंशिका के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह अंशिका के रूम का गेट खुलती है तो वह देखती है कि अंशिका जोर जोर से रो रही थी और कुछ बदबदा रही थी। यही पायल झट से उसके पास बढ़ते हैं और उसे गले से लगाकर कहती है, अंशिका क्या हुआ है आपको हो या? कहकर वह उसके शोर को सहलाती हैं। तो अंशिका जैसे ही पायल की आवाज़ सुनती है उसको कसकर हाँक कर लेते हैं और कहते हैं, हुकुम साहब ने उसे मार दिया, वो हमें भी मार देंगे। यह कहकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और डर के मारे कंप रही होती है। पायल उसके बाद सुनकर शॉक हो जाती है और वह सोचती है, तो हुकुम साहब इस वजह से इतने दुखी थे। वह अंशिका से कुछ कहना चाहती थी और उसे समझाना चाहती थी, पर अंशिका को इस तरह से रोते हुए देखकर वह उसे कुछ नहीं कहती है और उसे कहते हैं, तुम अब आराम करना चाहिए। वह बेड पर उसे सुला देती है और उसी के पास लेट जाती है। अंशिका को कुछ ही देर में नींद आ जाती है। उसके सोते ही पायल उसकी तरफ देखते हैं और कहती है, लेट जाती है। अंशिका को कुछ ही देर में नींद आ जाती है। उसके सोते ही पायल उसकी तरफ देखते हैं और कहती है, अंशिका हाँ को तुम्हें यह समझना होगा कि हुकुम साहब कोई आम आदमी नहीं है और तुम्हें इसी सच्चाई के साथ। यह कहकर वह गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह आज अभय के साथ साथ पायल ने भी वंश को किसी आदमी के होने की खून करते देखा है और एक आदमी नहीं कई लोगों को मारते देखा है। पर वह जानती थी कि यह सब अभय ने और वंश ने उनकी सुरक्षा के लिए किया था, इसलिए वह ज्यादा नहीं सोचती है। पर डर तो उसे भी वंश से लग रहा था। कुछ ही देर में यही सोचते हुए दोनों के आंख लग जाते हैं। रात को सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहीं अंशिका को भी पायल समझ कर लिया थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना डिनर कर रहे थे, पर वहां पर वंश और भाई दोनों ही नहीं थे और अंधेरे कमरे में एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम वही उसके सामने बैठा अभय बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अभय के आदमियों से एक आदमी जो चेयर से बंधा हुआ था, जो खून से पूरी तरह से लटपट था, उसके नाखून निकल रहे थे, जिस वजह से वह उस आदमी की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। ये वही वंश भी बिना किसी भाव के अभय के पास में बैठा हुआ था।
वहीं अभय उससे कहता है कि अभी भी वक्त है, बता। यह कहकर वह आदमी फिर से जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे अभय के बॉडीगार्ड ने उसका आखिरी बचा हुआ नाखून भी खींचकर निकाल दिया था। भय इतना सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं बताओगे तो तुम हमारे किस काम की। ये कहकर अभय धड़ाधड़ 3 गोलियां चलाता है, जिससे वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। वंश भाई को देखकर कहता है, यह अभय, अब हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वहां को लोग कौन थे और वह भाभी को क्यों हम पकड़ना चाहते। अभय कहता है कि ये मैं जानता हूं कि अब अंशिका को क्यों पकड़ना चाहते थे। ये सब अंशिका ओके, ये 21 साल होने का वतन कर रहे थे और बहुत जल्द अंशिका का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए वह लोग अंशिका को ले बर्थडे आने वाला है, इसीलिए वह लोग अंशिका को ले जाना चाहते थे ताकि उसके सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर सके। यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उन सबको लग रहा है कि जिस तरह से उन लोगों ने अंशिका के परिवार को खत्म किया था, वहां अंशिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि अभी अंशिका को अभय प्रताप सिंह राणा की याद आ रही है और राजस्थान के हुकुम सा रानी सा है, उन्हें तो क्या उनकी परछाई को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कहकर अभय वहां से बाहर निकल जाता है और वंश भी उसके। पूर्णविराम रात के लगभग 2:00 बजे अभय और वंश घर आते हैं। अंशिका आप एक सोई नहीं थी क्योंकि वह दिन में सो चुकी थी, इसलिए उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वहां भी तक उसी चीज के बारे में सोच रही थी। ये अंशिका पायल की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक, जब वहां अंशिका और पायल डिनर करके रूम में आते हैं, तब पायल अंशिका से कहती है, अंशिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अंशिका उसे देखकर सवाल या नजरों से पूछती है, क्या कहना चाहते हो। वो तो पायल ने गहरी सांस लेते हुए और अंशिका को बेड पर बिठाकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर। वहीं पायल की बात सुनकर अंशिका सोच में पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू हो आ जाते हैं और वह पायल के गले लगते हुए ही कहती है, पायल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता नहीं हुकुमसा हमें माफ़ भी करेंगे या नहीं। वो अभी तक घर भी नहीं आए हैं, कहीं वो हमें छोड़ तो नहीं देंगे। ये कहकर अंशिका रोने लगती है। पायल उसे